जय हिंद। स्वागत है भगत सिंह जी की क्लास में। आज से हम लोग देखेंगे आरपीएफ के क्वेश्चन पेपर। आरपीएफ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो कि 2019 में एग्ज़ाम हुए थे, जो कि आगामी एग्ज़ाम जो अभी होने वाले हैं आरपीएफ के एग्ज़ाम, उसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। ये कांस्टेबल और एसआई दोनों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। तो पहले बात बता दें कि आरपीएफ में 120 क्वेश्चन रहेगा, टाइम दिया जाएगा 60 मिनट, जिसमें से कि 50 जीके रहेगा। जीके का वेटेज ज़्यादा रहेगा, 35 मैथ 35 रीजनिंग रहेगा, टोटल 120 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे आज पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सा विकल्प हवा की धूल और धुरी के कारण प्रकाश के फैलाव की घटना को उजागर करता है? तो इसको कहते हैं टिंडल प्रभाव। इसको क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी समिति को चालू अर्थव्यवस्था समिति कहा जाता है? चालू अर्थव्यवस्था समिति क्या है? जल्दी से जो राइट आंसर होगा सिर्फ हम उसी को टिक करेंगे क्योंकि समय बहुत कम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुमानित समिति। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? अनुमानित समिति। जिसमें ग्रीन कलर होगा वो राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बैडमिंटन खेल निम्नलिखित में से किस शब्द से संबंधित है? तो बैडमिंटन से यहाँ 3 शब्द दिए गए हैं, तो किससे संबंधित है? ठीक है, तो एक गुगली तो क्रिकेट से हो जाता है, तो ये नहीं होगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी ड्रॉप। ड्रॉप किससे संबंधित है? तो बैडमिंटन से है। तो एक बात है कि खेल से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, तो खेल का उपनाम, कौन खिलाड़ी किससे जुड़ा है, ये सब भी देख लीजिएगा। अगला, राष्ट्रपति और राज्य मानव अधिकार आयोग के सदस्य को कौन हटा सकता है? ठीक है, राष्ट्रपति और राज्य मानव अधिकार आयोग को कौन हटा सकता है? तो उसका राइट आंसर क्या होगा? अध्यक्ष। अध्यक्ष इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित राजवंशों में किसने सिरेजियन शैली की वास्तुकला का परिचय दिया था? चोल, चालुक्य, काकतीय या गुप्त? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चोल। ग्रीन कलर का जो ऑप्शन है वो सही है। अगला क्वेश्चन, परमाणु के केंद्र में परमाणु संख्या कुल कितनी होती है? तो परमाणु के केंद्र में जो प्रोटॉन का संख्या होगा वही परमाणु की कुल संख्या होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जब किसी धातु को उसके पतले अक्षरों से बनाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? तो विरुद्ध कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? विरुद्ध। अगला क्वेश्चन, न्यूटन के दूसरे गतिशील नियम के अनुसार किसी वस्तु का कार्य करने वाला बल उत्पाद और डैश हटा दिया जाता है? तो सामग्री और त्वरण को हटा दिया जाता है। किसको हटा दिया जाता है? तो सामग्री और त्वरण को हटा दिया जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, अनाज जमा मुख्य रूप से डैश में लगाए जाते हैं? तो इसमें किस में लगाया जाता है? केसर में। अनाज जमा मुख्य रूप से कहाँ किस में लगाया जाता है? तो केसर में। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में जवानी और सेरावनैन पहाड़ियाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु पर स्थित है, तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन, 50 कंटिन्यू आएगा करेंट जीके का क्वेश्चन। ध्वनि की गुणवत्ता किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो ध्वनि की गुणवत्ता जो फ्रीक्वेंसी के द्वारा निर्भर किया जाता है। जिसका जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगा ध्वनि उसी के द्वारा निर्भर किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पाल साम्राज्य के संस्थापक कौन है? पाल समाज के संस्थापक कौन है? तो गोपाल है। पाल वंश के संस्थापक कौन है? गोपाल। सिमुख सतवाहन हो जाएगा, दंती दुर्ग हो जाएगा, दूसरे शशांक भी दूसरे का है। तो ये राइट आंसर क्या आ जाएगा? गोपाल। अगला क्वेश्चन, ट्रॉफी से संबंधित MPB शब्द का पूरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिकांश मूल्यवान खिलाड़ी, मैक्सिमम प्राइस वैल्यू। अगला, मिलिंद पन्हा पाठ किससे संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, इनमें से किसे भारत के नए समुद्र मिले थे? तो मिले थे किसको? भारत आने का मार्ग। तो ये वास्को डी गामा को मिले थे। किसको मिले थे? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा कब आए थे भारत में? तो 1498 में
कालीकट में आए थे, फिर आए थे 1502 में। ठीक है, अगला खिलाड़ी, अगला क्वेश्चन, हैंडबॉल खेल किस क्षेत्र से कहा जाता है? तो हैंडबॉल जो है एक कोर्ट में खेला जाता है। कहाँ खेला जाता है? कोर्ट में। कोर्स होता है जहाँ पे साइकिलिंग रेसिंग होता है या घोड़ा रेसिंग होता है। ट्रैक होता है जहाँ पे आदमी दौड़ता है। ठीक है, ये सब है। पशुपति किस काल से माना जाता है? तो ये हड़प्पा संस्कृति काल से ही पशुपति को माना जाता है, पशु की पूजा की जाती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी हवादार बीमारी है जो कि हवा से फैलता है? पटकी, हेपेटाइटिस ए, टाइफाइड रोग या शसक रोग? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शसक रोग। निम्नलिखित में कौन तारा आपके सबसे करीबी होता है? तो यहाँ पे सूर्य नहीं दिया हुआ तो प्रोक्सिमा सेंचुरी होगा। ऐसे सूर्य भी क्या एक तारा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोक्सिमा सेंचुरी। अगला क्वेश्चन, सार्वजनिक संपत्ति स्रोत के अति प्रयोग को क्या कहा जाता है? सार्वजनिक लक्षण की शताब्दी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, संसद के संयुक्त संचालन करने के लिए अध्यक्ष के रूप में अनुपस्थित रहते हुए सत्र का संयोजन कौन होता है? तो वो होता है लोकसभा उपाध्यक्ष। अगर लोकसभा के अध्यक्ष नहीं रहेंगे तो काम कौन करेंगे? उपाध्यक्ष करेंगे, उपाध्यक्ष करेंगे। उपाध्यक्ष भी नहीं रहेगा तो कौन करेगा? तो लोकसभा में जो सबसे वरिष्ठ नागरिक होगा या सबसे एक्सपेरिमेंट यानी कि ज़्यादा उम्र दराज के, उसे लोकसभा का अध्यक्ष चुना जाएगा। अगला क्वेश्चन, पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो मरप्पन थंगवेले थे। कौन थे? मरप्पन थंगवेले। दीपा कलमकार जो है पारा ओलंपिक से नहीं है। पारा ओलंपिक क्या होता है? तो ये जो है विकलांग लोग से जो शारीरिक रूप से अपंग है उसके द्वारा खेला जाता है। जैसे कि कोई पैर से, कोई हाथ से, किसी का हाइट कम है, किसी को दिखाई नहीं दे रहा है, तो वो लोग के लिए है। ठीक है, पारा ओलंपिक। जहाँ पे ओलंपिक होता है वहीं पे पारा ओलंपिक भी होता है। 4 साल के अंदर होता है। अगला क्वेश्चन, विभाजन में जन कोशिकाएं की तैयारी के लिए एक मूल कोशिका को विभाजित किया जाता है। तो क्या होता है? एक और समान भागों में। तो इसमें होता क्या है? दोनों भाग समान होता है। दोनों भाग क्या होता है? समान होता है। जैसे ये कोशिकाएं हैं, सब यहाँ से जुटा हुआ है, तो ये टूटेगा तो 2 बराबर भागों में टूटेगा। ये नहीं कि यहाँ से टूटेगा, एक तरफ ज़्यादा एक तरफ कम, 2 बराबर समान भागों में टूटता है। अगला क्वेश्चन, नाट्य शास्त्र के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं भरत मुनि। नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? भरत मुनि। वह कौन सा अंतर्राज्य परिषद मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो गृह मंत्रालय जो है वो राज्य परिषद मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगला, थाल घाट मुंबई और किसको जोड़ती है? तो थाल घाट मुंबई और नासिक को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? नासिक और मुंबई को जोड़ता है। थाल घाट, भोर घाट, ये सब कहाँ है? पश्चिमी पहाड़ी में है, सब महाराष्ट्र में है। निम्नलिखित में कौन क्रिकेट विश्व कप से समृद्ध नहीं है? ईरानी कप क्रिकेट से है, कलिंग कप नहीं है, रंजनी भी क्रिकेट से है, देवधर ट्रॉफी भी क्रिकेट से है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कलिंग पुरस्कार जो है वो क्रिकेट से संबंधित नहीं है, ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला, पुरुषों में कौन सा सेक्स जीन पाया जाता है? तो पुरुष में जो है ऐसे 46 पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 46। तो इसमें होता है क्या है? 44 तो पाया जाता है सेम, और उसके बाद जो पाया जाता है वो एक्स और वाई होता है। क्या होता है? और एक्स और वाई। महिला में क्या होता है कि 44 ये सेम रहता है और इसमें एक्स ही रहता है, एक्स ही रहता है। तो पुरुष में ए पाया जाता है और महिला में ए। अगर किसी पुरुष में एक्स दोनों एक्स है तो वो कभी पुत्र को जन्म नहीं दे सकेगा। ठीक है, साइंटिफिक तरीके से दे सकता है लेकिन नेचुरली वो कभी पुत्र को जन्म नहीं दे सकता है। अगला क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भारत, बेल्जियम और स्पेन में किस प्रकार के संघीय अभ्यास का उपयोग किया जाता है? तो उसमें संघीय रूप से प्रशासित विधि, कौन सा? प्रशासित विधि से किया जाता है। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में कौन सा शहर पाटलिपुत्र में स्थापित किया गया था? तो इसके विपरीत अशोक, दशरथ, चंद्रगुप्त मौर्य। पाटलिपुत्र में स्थापित किया था, इसका राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। ये गलत आंसर है, इसके विपरीत। ठीक है, तो साम्राज्य स्थापित किसने किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। अगला क्वेश्चन, भारत की आकस्मिक निधि की किस अनुच्छेद में वर्णन है? तो आकस्मिक निधि का जो वर्णन है, आकस्मिक निधि का 266 में है। 266 जिसके मन में आ रहा है तो उसमें संचित निधि है, उसमें क्या है? संचित निधि है। ठीक है, 266 यहाँ है, इसमें क्या है? संचित निधि है। अगला क्वेश्चन, 280 में वित्त आयोग है। अगला क्वेश्चन, नाइजर और जिम्बाब्वे इनमें से कौन सा द्वीप में है? नाइजर और जिम्बाब्वे जो है दक्षिण अफ्रीका में है। कौन से महादेश में है? तो दक्षिण अफ्रीका में है। दक्षिण अफ्रीका कहा जाता है, आंध्र प्रदेश, आंध्र महादेश भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर अभी भी गरीबी, भुखमरी ये सब बहुत ज़्यादा है। छोटे छोटे बच्चे को पोषण का शिकार, इसीलिए इसे आंध्र महादेश भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो राज्य अन्याय के जो होता है मानव अधिकारों कौन होता है? तो सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं, जो सेवानिवृत्त है, रिटायर है, वो उसके क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, कौन होते हैं? तो सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर्ड जज होते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन अंतिम मौर्य राजा था? तो अंतिम मौर्य राजा कौन थे? तो ये दशरथ थे। दशरथ कौन थे? अंतिम मौर्य राजा थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में इसका आंसर यहाँ पे गलत दिया हुआ है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? दशरथ होगा। दशरथ इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एक नदी बंदर है? नदी बंदर नहीं होगा, यहाँ पे बंदरगाह होगा। क्या होगा? बंदरगाह। तो बंदरगाह, कोलकाता जो बंदरगाह है वो हुगली नदी पर बना हुआ भारत का पहला नदी पर बना हुआ बंदरगाह है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस राज्य में खनन चित्रकला प्रचलित है? तो बिहार राज्य में खनन चित्रकला प्रचलित है। अगला क्वेश्चन, कई आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहते हैं? आवाज़ कहते हैं, साउंड कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सा महासागर सबसे लंबी तटरेखा है? तो अटलांटिक महासागर का जो है सबसे लंबी रेखा है, क्योंकि ये एस आकार का है, घुरा हुआ है। यहाँ पे हो गया यूरोप, यहाँ पे हो गया एशिया, यहाँ हो गया दक्षिण अमेरिका, इधर यहाँ हो गया उत्तरी अमेरिका, इधर हो गया दक्षिण अफ्रीका, नीचे हो गया अफ्रीका। ठीक है, तो ये एस आकार से घुरा हुआ है। ठीक है, इसीलिए सबसे बड़ा क्या होगा? अटलांटिक महासागर का होगा। अगला क्वेश्चन ये भी पूछता है कि किस महासागर का आकार एस के आकार का है। अगला क्वेश्चन, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो राइट आंसर होगा 31.16% शहर में रहते हैं, बाकी 68.84% गांव पे निवास करते हैं। अभी भी भारत की 3/3 जनसंख्या कहाँ पे निवास करते हैं? तो गांवों पे निवास करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कौन सा केंद्रीय प्रशासनिक अध्ययनीकरण मंत्रालय के अधीन आता है? तो कार्मिक मंत्रालय जो होता है केंद्रीय प्रशासनिक न्यायालयीकरण के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक बोगी भरा हुआ है? भांगर, गादर, तराई या हबर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तराई। अगला क्वेश्चन, वृक्षासन योग में क्या किया जाता है? वृक्षासन योग में क्या कहता है? पेड़ की आकृति का बनना पड़ता है। अगला क्वेश्चन, दुलहस्ती परियोजना दुलकुथना में एक प्रसिद्ध लोक संगीत परंपरा है, तो किसका है? कर्नाटक का। अगला, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुआ था? तो 1993। अगला क्वेश्चन, भारतीय नियोजन के वास्तुकार के रूप में किसे जाना जाता है? तो PC महानवर। नियोजन योजना आयोग क्या होगा? भारतीय योजना आयोग।
योजना आयोग। ठीक है। अगला क्वेश्चन, बहुत कम विक्रेता लेकिन बाजार क्या है जो खरीदने के लिए बहुत अधिक हो, तो उसे क्या कहते हैं? अल्पसंख्यक कहते हैं, अल्पसंख्यक। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार के माध्यम से खाद्यान्न खरीदी जाती है, भारतीय खाद्य निगम, भारतीय खाद्य निगम। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना कब शुरू की गई थी? तो ये 2005 में शुरू की गई थी। अगला, सिकंदर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? तो सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व आक्रमण किया था। कब किया था? 326 ईसा पूर्व। लेकिन वो भारत में प्रवेश नहीं कर पाया था, पोरस ने उसे टपने नहीं दिया था, पोरस हार गया था, लेकिन बाद में सारा साम्राज्य सिकंदर ने पोरस को लौटा दिया था जम्मू कश्मीर की ओर से। ठीक है। किस बिल के बिना सरकार भारत के सामाजिक कोष से पैसा निकाल सकती है? तो विनियोग विधेयक, जिसके माध्यम से निकाल सकता है। तो ये 50 करेंट के जीके के क्वेश्चन थे, 50 के 50 क्वेश्चन हम लोग देख चुके। अगले दिन देखेंगे, अगले क्लास में देखेंगे 35 मैथ के और 35 रीजनिंग के क्वेश्चन पेपर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।